देखिए प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए फिर से 3 नंबर देखिए फिर से कहा दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक संख्या जो है, एक संख्या मानते हैं क्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या जो होगा का दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना 27, तो वो 27 माइनस x हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 हो। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों को गुना करने पर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, तो पहली संख्या कितना है x, दूसरी संख्या कितना है 27 माइनस x, दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है 182। इसको सॉल्व किए तो ये गुना के इसमें से हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 था। इस सब को इधर किए एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको भी इधर ले आए माइनस 182 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लिए थे तो फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। माइनस को उधर रख देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। और कितना टूटा था ये 13 और 14 में, तो यानी कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 182, तो 13 गुणे 14 किए थे तो कितना आया था 182, और 14 में से एक 13 और 14 को जोड़ देंगे, 13 और 14 को जोड़ दिए थे तो कितना आ गया था 27। तो यही काम किए थे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13, फिर इसमें से 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर कितना आ गया 0। दोनों में से x माइनस कॉमन ले रहे थे, x माइनस 13, इसमें बच गया x माइनस 14 बराबर 0। 23 का 2 को मान निकल गया वो 13 एवं 14, इस प्रकार से 2 आंसर निकला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत कहते हैं क्रम से आने वाला, और धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है धन यानी प्लस वाला, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला। तो उसमें धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कितना कितना है, तो एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x, तो a को माने हैं x, तो अगला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो एक जोड़ने पर आता है, तो एगो x होगा तो एक होगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। जैसे एगो 3 है तो वो 4 होता है, फिर उसके आगे 5 होता है, क्रमागत क्रम से आने वाला है ना, धनात्मक है माने प्लस वाला है, क्रमागत माने क्रम से आ रहा है, और पूर्णांक है तो पूर्णांक है। तो 1 2 3 4 कोई भी लेंगे, 2 लेंगे अगर हम, तो अगर ये x है तो क्या है x प्लस 1 है, एक जोड़ने पर ही आएगा, है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग मानते हैं x एगो x प्लस 1। प्रश्न कह रहा है इसके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न से दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर 365 आता है। इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दे 365 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x 1 का स्क्वायर 1 इधर आके घटेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इसमें 2 कॉमन हो जाएगा कहाँ पे एक हटाइएगा ना 65 में घटेगा तो 64 ना होगा ये बात है भाई बुझाया कि ना 2 कॉमन ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा 18 बराबर 0 इसमें से 2 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब गुना करने पर 182 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर 1 182 को हम तोड़ेंगे 13-14 में टूटा था ये भी शायद बनाए थे हम लोग तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x 14x पहले लिखेंगे यहाँ से सबको आ रहा है सॉल्व करने लगा दिवाली मना रहा है सब दिवाली में जाइए ना छठ में तो ऐसे ही तो बम पटकेगा कभी कभी खांसी ना हो रहा है जैसे सेम टू सेम ये जाएगा तो -14 हो जाएगा ये +13 होगा तो ये तो हो जाएगा बेकार क्योंकि ये क्यों नहीं मान क्योंकि हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक ये आया माइनस में तो ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि x धनात्मक x क्या है धनात्मक पूर्णांक ना है ठीक है धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है इसीलिए x बराबर मान जो होगा ये अमान्य हो जाएगा इसीलिए x बराबर यही मान होगा कौन 13 तो एगो 13 है तो एगो ज़्यादा होगा इससे ज़्यादा 13 एगो होगा कितना एवं 14 होगा 13 + 1 14 होगा -14 वाला ये बेकार अमान्य हो गया क्यों क्योंकि माइनस वाला हम लोग मानवे नहीं किए थे और आ गया है तो इसको अमान्य कह देंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है समकोण त्रिभुज है इसका कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है इससे 7 कम है ये आधार है और ये ऊंचाई है और इसका कारण कह लीजिए तो इसका जो ऊंचाई है ये वाला ये आधार से 7 कम है ये वाला 7 कम है ऊंचाई कम है किससे आधार से और कर्ण 13 है कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये 7 कम होगा इसे यानी कि x - 7 होगा नहीं होगा ना इसे मानेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार
बराबर बड़ा कान में टोपी बांध के आवे इतना खासे न करे तू सब कि पलट क्लास में घर नहीं खासते ही रहले कोनो कोनो। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं एक्स, कान में बांधिया ना और देखो हम ऐसे करते रहिए तथा जरा सर्दी खांसी हो ना वो कान में बांध के आवे के चाहिए बढ़िया से एकदम, ताकि सर्दी खांसी ना होता हो। देखिए तथा ऊंचाई मान तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई सात कम है ना, तो 7 कम जाएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें कर्ण दिया हुआ है वहां पे, तो अब आपको एक फॉर्मूला अपनाना है क्या, चूंकि लंब का वर्ग लंब स्क्वायर लंब कैसे दिखाई रे, लंब चूंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस पर में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें लंब जो है ना यही ऊंचाई है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है x का स्क्वायर, कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करेंगे अब, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना होगा, करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बात नहीं कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 13 169 होता है। एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, 7 दूना 14x, 7 7 49, ये नहीं आके घटेगा। भाजी आप लोग लगातार बतिया रहे हैं, इसमें घटाइए, तो खांसी कर करके परेशान कर ले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x 60 हो जाएगा। दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 60, जोड़ने घटाने पर 7, तो 12 पंचे 60, एकदम सिंपल है। 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60, और अगर 12 में से 5 घटा दिए तो कितना आएगा, प्लस 5x माइनस 60, x कॉमन, x माइनस 12, 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। इसमें से x माइनस 12 कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर एगो आएगा 12 तथा एगो आएगा कथी, x बराबर क्या आएगा माइनस 5। माइनस 5 तो नहीं मान्य होगा भाई, क्योंकि x माने है आधार, कोनो चीज का आधार माइनस में नहीं हो सकता है। हो सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी का भी माइनस में हो सकता है, इसलिए ये अमान्य हो गया। क्या हो गया, इसलिए आधार बराबर, आधार कितना होगा बुआ नहीं बताइए, नहीं ना बताइए बुआ, समझा रहे हैं। पीछे वाली छोरियों को लड़की यहाँ बता रही है, दुइयों को बता रहा, कंटिन्यू बताइए रहिए। आधार कितना, इसीलिए त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बोलिए, थोड़ा नहीं ना बनना चाहिए बुआ रे।
त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बताइए। ये तो अमान्य हो गया ना, तो क्या हो गया, तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा 7 कम है इससे ना, आधार से 7 कम है, तो 12 में से 7 घटा दिया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। वह विशेष दिन देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उसी दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। फिर वही मेरा सवाल आ गया, यदि उस दिन निर्मित किए गए कुल लागत 90 रुपये का है तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने खास कर दिमाग बच्चा को बोला जाता है, बच्चा का ही नहीं टीचर का बोला जाता है। तो संख्या x, माना कि उस दिन, क्या उस दिन क्या निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं, बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं x। तो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, तो नग कितना लागत हुआ, कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो एक नग का निर्माण लागत कितना होगा, इसीलिए एक नग की निर्माण लागत कितना कह रहा है, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, कितना बर्तन संख्या हुआ है x, बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है, 3 जोड़ दिए। तो अब उस दिन कुल निर्मित किए गए लागत कितना 90 रुपया है, तो नग का निर्माण लागत हुआ है। तो जय को बर्तन बनेगा तो एगो नग बनेगा जी, क्या करा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तन निर्मित किए जाते हैं, कुछ बर्तन बनाएगा, ठीक है। उस एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग यानी एक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है, इतना रुपया है एक निर्माण लागत, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्मित किए गए बर्तनों का निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करना है। तो उस दिन जो निर्मित किया गया, आखिर जय को बर्तन बनाएगा तो नग बनाएगा हुआ है ना। तो पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है बुआ, कै को बर्तन बनाया गया x, वही में नग जो बन रहा है, तो एक नग की लागत कितना हो रहा है 2x + 3, कितना 2x + 3, अब पूरा मिला कितना हो रहा है 90 रुपया। वो सॉल्व कीजिए, अब गुना करिए, इसको इसमें गुना कीजिए, 3x बराबर -90 लाइए इधर, बराबर कितना होगा 0, कॉमन होगा इसमें से, होगा नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा पहला को तीसरा जो घटा, कितना आ गया 180, गुना करने पर 180, जोड़ने घटाने पर 3 आएगा, वो बताएगा। गुना करने पर कितना चाहिए 180, जोड़ने घटाने पर 3। हमको तो लगा दाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसमें, ताकि ऐसा समीकरण आना चाहिए क्या जी, देखते हैं नहीं आएगा देखा जाएगा। अभी तो बनाया तो रहे, सही है भाई, एगो इतना बर्तन बना है, एगो बर्तन नग लगाने का खर्च इतना है, दोनों गुना कर दिए तो 90 आया है, क्योंकि एक दिन का 90 लाख, ठीक तो बना रहे हैं। गुना करने पर 180, जोड़ने घटाने पर 3, दूसरा 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 होता रहा है, 12 15 आराम से टूट गया, वाह।
हम लोग खामोखा परेशान हो रहे थे। 2x स्क्वायर प्लस 15x में से घटा देंगे क्या 12x माइनस 90 बराबर 0। आराम से हो गया। क्या कॉमन? जादू कॉमन नहीं होगा इनमें, खाली x से कॉमन होगा। इसमें क्या बचेगा 2x प्लस 15। इसमें क्या कॉमन होगा -12 कॉमन, तो क्या आ जाएगा ना -12 नहीं होगा 6 कॉमन होगा 6 -6 कॉमन, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x, इसमें 15 6 90 15 बराबर 0 होता क्या, तो हो जाएगा 2x प्लस 15, क्या बचेगा x माइनस 6। जब इसको 0 कीजिएगा, जब 2x प्लस 15 को 0 कीजिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा -15, x बराबर हो जाएगा -15/2। और जब क्या x माइनस 6 को 0 किया जाए तो क्या होगा, x माइनस 6 को 0 किया जाए तो क्या होगा x बराबर 6। अब कौन अमान्य हो जाएगा भाई, ये, क्योंकि ये बर्तन की संख्या ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है ना। बर्तनों की संख्या पूर्णांक होती है, क्या होती है। अब 4.5 को बर्तन थोड़ी ना होगा, है ना। ये बट्टा में होगा कोई 7.5 को, अब कोई माइनस में नहीं होगा। तो लिखेंगे जो कि बर्तनों की संख्या क्या, संख्या क्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो क्या होगा बताओ, ऋणात्मक नहीं होती तो कौन हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6, यानी बर्तनों की संख्या हो जाएगा 6। इसीलिए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा 6। एक नग को बनाने में कितना खर्च हुआ, दो गुने से कितना कम था, 3 अधिक, वही था 2x प्लस 3 ना, वही में रख देते हैं। इसीलिए तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, बताइए फिर से। लागत क्या था हुआ, 2 गुने से 3 अधिक 2 गुने x का मान कितना निकला है 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और प्लस 3 कितना 15। बर्तन क्या को बना है, एक लाख कितना है 15 रुपया, तो ना 15 6 90 रुपया हुआ था, क्या को हो गया, नहीं हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखने में थोड़ा सा उटपटांग था मगर ठीक ठाक हो गया, बन गया बहुत अच्छा से। हमको तो लगा कि गलत हो गया कहीं ना कहीं, समीकरण बड़ा अजीब आ रहा था, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं गलती है, मगर है सही, बन गया।